वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल AKB मोटो ब्लॉग्स। कल की राइड ने बहुत थका दिया यार। रात को कल पहुंचते पहुंचते 7:30 हो गए। तो गाइस आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है। कल वो ज़रा बाहर खा लिया था, लेट हो गया था तो बाहर ही खाया कल। मैं क्या जनरली अवॉइड कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से बाहर खाना, लेकिन कल खाना पड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर थे। ऑलमोस्ट 5 घंटे बाहर थे, भूख लगे तो खाना पड़ा। और गला ख़राब हो गया है। वो पता नहीं क्या सॉस था, वो सैंडविच में क्या डाला था भगवान जाने। तो आवाज़ आज थोड़ी सी मेरी अलग आएगी, थोड़ी बैठी हुई है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी अपनी लद्दाख की राइड की। 2012 में की थी मैंने, बहुत पुरानी बात है। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए उस बात को। 2021 चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अपना एक्सपीरियंस थोड़ा उसका शेयर करो, 12 में कैसा था। अभी मैं कुछ व्लॉगर्स को देख रहा हूँ जो अभी लद्दाख जा रहे हैं। 3-4 व्लॉगर्स का मैंने ब्लॉग देखा है जो लद्दाख गए रिसेंटली। ब्लॉग अच्छा लगा। और अभी तो काफ़ी, फिर भी अभी बोला जाए तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले तो रास्ता लिटरली ढूंढना पड़ता था। 2 ऐसे पॉइंट आए थे मेरी राइड में जब मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं यार कैसे पहुंचूंगा, क्या होगा। वो सिर्फ आंखें दिख रही थी उसकी। अपना लद्दाख का राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँगा, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं। मुंबई से निकला था मैं 19 जुलाई, डेट याद है मुझे। 19 जुलाई को काफ़ी तैयारी की थी। और उसके बाद 19 जुलाई को निकला था मैं सुबह 5:30 को मुंबई से। और अपना अहमदाबाद हाईवे लिया था। और ये अपना रिंग रोड है अहमदाबाद का, वहाँ से हिम्मतनगर होते हुए शामलाजी होते हुए उदयपुर पहुँच गया था रात को 7 बजे। 7 o'clock उदयपुर टच कर लिया था। 790 कुछ किलोमीटर्स कवर कर लिए थे मैंने फर्स्ट डे में ही। अप्रॉक्सीमेटली 13-13.5 घंटे में कवर कर लिए थे। और रात को हॉल्ट किया। अगले दिन सुबह उदयपुर से निकला और नेक्स्ट डे का हॉल्ट मैंने लिया था अपना रोहतक। किलोमीटर कितने कवर किए थे याद नहीं। रोहतक में हॉल्ट लिया था। ये दिल्ली से पहले रेवाड़ी आता है। रेवाड़ी का लेफ़्ट लेके और वहाँ से फिर मैं सीधा रोहतक पे हॉल्ट किया था मैंने। और रोहतक से फिर निकला था, फिर आगे सीधा मैंने मनाली के रूट पे निकल गया था। मनाली पे मैं पहुंच गया था रात को। काफ़ी लेट पहुंचा था क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था, लेट हो गया था। बट रात को मैंने मनाली हॉल्ट किया था जाके। एक दिन हॉल्ट किया था मनाली में भी घूमे थे, अदिम्बा टेम्पल वगैरह। और उसके बाद फिर वहाँ से मैं निकल गया था, जिस्पा रुका था। जिस्पा से डायरेक्ट मैं रुका था सीधा लेह में। तो लेह 3 दिन घूमे थे, करदुंगला, पांगोंग वगैरह आसपास। लड़की देख रही है, क्या लगा है हेलमेट में। कोई बड़ी अजीब नज़र से देखता है यार, क्या है ये, कौन घूम रहा है ये।
तो जैसे कि मैं बता रहा था, नेक्स्ट डे फिर मैं ले पहुंचा और फिर ले 3 दिन घूमे हम, और भी मेरे 1-2 दोस्त बन गए वहाँ पे, उनके साथ साथ में ले घूमा। और उसके बाद में उनका प्लान था एक्चुअली थोड़ा और रुकने का, कैंपिंग वैम्पिंग का पैंगोंग पे, लेकिन मैंने वो किया नहीं। मैं 4 घंटे था पैंगोंग पे। उसके बाद में फिर वहाँ से निकले, फिर वहाँ से मैं अकेला निकला इनको छोड़ के, और पैंगोंग से फिर मैं ले आ गया। अगले दिन ले से मैंने एग्ज़िट किया और आते समय मैंने कारगिल श्रीनगर वाला रूट लिया था। जाते समय मनाली, रोहतंग, जिस्पा, पांग, ले। आज थोड़ा गला बैठा है मेरा, जैसे मैंने बताया। और फिर ले से निकला था मैं सुबह, डेट याद नहीं है मुझे, और शाम को मैं 12 घंटे में मैं श्रीनगर पहुंच गया था। कारगिल का रोड बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीनिक, बहुत ही प्यारा था। मक्खन रोड, इसलिए मेरी राइड पे मैं 5:30 पे निकलता हूँ ताकि आसपास का ट्रैफिक डॉज कर सकूँ। श्रीनगर में उस दिन जुम्मे की रात थी, ईद थी, तो खाना नहीं मिला, तो फ्रूट खा के और 1-2-3 पीस कुछ मिल गए थे इसके पनीर के और इसके चिकन के, किसी के यहाँ पे दाल लेक पे, वो खा लिए और थोड़ा ट्रॉपिकाना का जूस वगैरह अरेंज करके खा के सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी निकला क्योंकि वो पत्थर फेंक वगैरह चालू हो जाता था वहाँ पे। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ तो था इशू, तो मैं सुबह 5 बजे निकल गया था उस दिन, और जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहा था, जितना भी कवर कर सकूँ। गूगल चालू करके निकल गया, और अगले दिन पठानकोट पे 1:30 बजे खाना खाने मिला, 1:30-2 बजे तब तक फिर वही खा के निकले थे भाई। जोजिला पास में मेरी काफ़ी हालत ख़राब हुई थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी, जोजिला पास में मेरी एक्चुअली काफ़ी फट गई थी। मैं वहाँ एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने सोचा यार गलती कर दी, अकेला आके गिरा तो पता नहीं क्या होगा, कोई है भी नहीं साथ में। वो एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप अकेले जाते हो, तो एक डर रहता है। तो जोजिला पास में ऐसा था कि उस दिन थोड़ी बारिश हुई थी, तो आगे से ट्रक वाले स्पीड में आते हैं, मतलब एकदम नहीं, लेकिन जो भी स्पीड होती है, और आप अगर ब्रेक मारो तो आपकी बाइक फिसलती है, एक साइड में चली जाती है, और बाजू में खाई है सीधी 8-9 हज़ार फीट, 10,000 जो भी है। यार हालत ख़राब हो गई थी उधर मेरी, हवा टाइट हो गई थी, लेकिन कैसे तैसे सेकेंड गियर पे पूरा जोजिला क्रॉस किया है मैंने। सीरियसली फर्स्ट सेकेंड पे ही किया मैंने, बढ़ाई थी स्पीड वाला, ये जोजिला क्रॉस कर लूँ उसके बाद देखते हैं। वो कीचड़ था, काफ़ी बहुत कीचड़ था, पूरा जोजिला कीचड़ में ही था। और एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने, वो मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा है, सोनमार्ग आता है, तो उसके पहले एक रास्ता था जहाँ मैदान था, और उस मैदान में रास्ता ही नहीं दिख रहा था मुझे। मैदान था पूरा, झाड़ थे 3-4। एक भेड़ बकरी चरा रहा था एक लड़का, उसको जाके पूछा तो वो बोला वो आगे झाड़ दिख रहा है, अब वहाँ पहुँच जाओ, उसके बाद में रास्ता दिखेगा। तो इस तरह से राइड की थी, याद आ रहा है। और वो भेड़ बकरी वाले को ढूंढते ढूंढते मुझे 20-25 मिनट लग गए थे, तो वहाँ कोई था ही नहीं। उस टाइम पे राइडर्स इतने जाते नहीं थे, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा नहीं थे, आते थे बट बहुत कम आते थे। और वहाँ पे स्पेशली क्या था, ये दगड़ फेंक, पत्थर फेंक, और फिर वो कर्फ्यू लग जाता था, रेड अलर्ट, पता नहीं क्या क्या होता था वहाँ पे, भगवान। एक दिन रात को ले घूम रहे थे, तो ले से हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे थे, थोड़ा ऐसे ही खुला रास्ता दिखा तो भगा रहे थे। तो हम 3-4 दोस्त थे जो वहाँ पे दोस्त मिल गए थे, तो रात को आर्मी वालों ने बंदूक तान दी भाई। हम लोगों ने बोला टूरिस्ट हाथ ऊपर करके, बाइक रुका के हाथ ऊपर करके टूरिस्ट बोला, तो जाके छोड़ा उन लोगों ने, सब देख के पेपर। ये सब इशू होते हैं वहाँ, अब इतने खैर नहीं होते, उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ये था। ऐसे सीन होंगे तो यार कोई भी डर जाएगा यार। कोई बंदूक तान रहा है, AK-47 तान रहे हैं हम, तो यार हम लोग डर गए थे। तो हम लोग तो घूमने आए हैं भाई, तो उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या मिलिटेंट एरिया है, वहाँ पे सब आतंकवादी, टेररिस्ट, मिलिटेंट्स घूमते रहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है इशू वहाँ पे, तो चेकिंग करनी पड़ती है। सही भी है, सेफ्टी होनी चाहिए। फिर श्रीनगर पहुंचा था अगले दिन। फिर श्रीनगर से मैं रुक गया था मेरे ख्याल से लुधियाना, जो श्रीनगर से निकला था वो लुधियाना जाके रुका था अगले दिन। फिर लुधियाना से चित्तौड़गढ़, और
लास्ट डे सबसे ज़्यादा खींचा था चित्तौड़गढ़ से मुंबई मलाड सबसे ज़्यादा बाइक चलाई थी। तो दिन याद आता है, रात को सूरत क्रॉस किया था, फुल बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोर की बारिश। तो करना नहीं चाहिए ऐसा, बट मैंने हेलमेट वेलमेट निकाल के रेड बुल पी के नींद आ रही थी, थक गया था। लास्ट डे बहुत ही ज़्यादा बैंड बजती है राइड पे, क्योंकि आप पूरे थक गए होते हो राइड पे, और वो बहुत ज़्यादा खींच लेता है वो लास्ट डे आपको। एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने सोचा यार छोड़ो, ये नहीं यार जाने दो, कहीं रुक जाता हूँ मैं, सुबह निकलूँगा। लेकिन मैंने बोला यार 130 किलोमीटर के लिए क्या रोकना है। तो तलसारी की घाट पे मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। वहाँ पे फुल एक कर्व है और वहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, लेकिन साइन बोर्ड रात को दिखते नहीं, आप स्पीड में हो, बारिश हो रही है तो इशू हो जाता है आपका। लेकिन बच गया था मैंने ये कर लिया था, क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर लिया था बाइक को। इसके बाद थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब हुई थी, मैं सोचा था यार चलूँगे नहीं यार, मैंने बोला जाने दो यार, इतना भी डरना नहीं है, इतना पता नहीं 5,500 किलोमीटर तो चला के आ गया हूँ, अभी 130 किलोमीटर के लिए क्या डरना है, चलो निकलते हैं। इसलिए फिर निकल गया मैं, वो अच्छा भी किया मैंने, निकल गया, वो पहुँच गया आराम से। और घर पहुंचने से थोड़े पहले ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीछे का टायर पंक्चर है, लेकिन क्या ट्यूबलेस टायर थे उस टाइम पे मेरे पीछे बाइक में, आगे भी ट्यूबलेस ही थे, तो चला लिया मैंने। रात को 12:35 पे, मुझे आज भी टाइम याद है, कंपाउंड में जाके बाइक लगाई और सामान उतारा और बस भगवान को थैंक्स बोला कि भाई अकेला निकला था, अकेला पहुंच गया हूँ। उस टाइम पे ऐसे सोलो राइड करना, और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था इतना रोड का। उदयपुर तक मुझे पता था रोड अच्छा, उसके आगे रोड थोड़ा गूगल और थोड़ा पूछ के जाना पड़ा। हाईवे पे मैं सिर्फ ट्रक वालों को ही रास्ता पूछता हूँ कंफर्म करने के लिए, गूगल तो है ही, बट उनको काफ़ी नॉलेज है क्योंकि वो सालों से चला रहे हैं और महीने 2 महीने में राउंड रहता है उनका वहाँ पे, हर हाईवे पे। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है ऐसा पता है उसे। हैरान हो गया, बोलता है फ़्लाइट में चले जाते, इतना खर्चा किया है, बाइक में जा रहे हो, आराम से फ़्लाइट में जाते, खाते पीते, गाड़ी में घूमते मैंने बोला बाइक का मज़ा अलग है सर, बाइक पे जो मज़ा आएगा वो प्लेन में, गाड़ी में नहीं आएगा। आप बाइक चलाते हो? तो वो बोला नहीं। बोला कहीं बाइक चला के देखो। उम्र में था थोड़ा, वो रहेगा तभी, उस टाइम पे उसकी एज रहेगी कुछ 45-50 के आसपास होगा वो। तो हंसने लगा, कुछ बोला नहीं, लेकिन समझ गया होगा। वाकई में बाइक पे जाने का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट स्पॉट पे एक अलग ही मज़ा है। और प्लेन में, एसी में, गाड़ी में बैठ के जाने में मज़ा नहीं है। हमने दोनों किए हैं, हमें पता है अभी।